अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन 2 की डिस्कशन करेंगे। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया था। अब कोशिश ये है कि इस वीडियो में क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाए, मतलब ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, और बस इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 81/16 और पावर है -3/4। पावर का हमने क्या करना है, ये नेगेटिव है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब नेगेटिव पावर को अगर हमने पॉजिटिव करना है ना, तो इसको हम हमारा एक होता है मैथ में रूल, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो मैं आपको बताती हूँ। अगर पावर को हम नीचे ले आए, ठीक है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, या ऊपर ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे -3/4 अगर हम इसको इस तरह करें, ऊपर 1 रखें, नीचे 81/16 विद पावर 3/4, ये हमारे पास नई फॉर्म आएगी इसकी। ठीक है, हमने पावर को क्या किया, हमने पावर को पॉजिटिव किया। अब हमने क्या करना है, आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। ठीक है, अभी सिर्फ हमने इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, साथ लेके चलेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। हम इसको लेके चलते हैं। एज 81/16 3/4। ठीक है, तो 81 को अगर हम देखें 8 + 1 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 3 के टेबल में आता है, तो मीन 81 भी 3 के टेबल में आता है। हम देख लेते हैं किसके साथ आ सकते हैं। 3 का स्क्वायर, तो 3 ज़ार 9। ओके, 3 का क्यूब अगर ले 9 3 ज़ार 27। 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ज़ार 21 एंड 3 2 ज़ार 6 7 8। ओके, अगर 3 की पावर 4 लें तो फिर हमारे पास 81 आता है, और 16 तो 2 की पावर 4 के साथ आ जाता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, we can also write ये वाली इक्वेशन को एज above part एज 3 की पावर 4, ठीक है, विद 3/4 ना, सॉरी, एंड 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 एंड 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। हमने ये चीज़ की है इस स्टेप में। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को लिए हम छेड़ रहे हैं, अभी हम अलग से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को अलग कर देंगे। 3 की पावर 4 3/4, नाउ 2 की पावर 4 3/4। ओके, अब 4 मल्टीप्लाई 3/4 2 4 मल्टीप्लाई 3/4। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस लाइन में हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दी। अब ये देखें आपके यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑपोजिट फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। पावर 4 इस पावर 4 से कट जाएगी, ये भी पावर 4 इस पावर 4 से कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 विद पावर 3 और 2 विद पावर 3। 3 पावर 3 क्या होता है, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 और 2 पावर 3 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। हमारे पास ये आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, किसका आया ये हमारे पास 81/16 की वैल्यू आई है, 3/4। ठीक है, इसकी वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी वो ये वाली थी। ठीक है, इसमें हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट 1/27/8। हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। अब रूल्स में ये चीज़ भी होती है कि डिनोमिनेटर के नीचे भी एक डिनोमिनेटर है ना, तो इसको हम सबसे ऊपर लेके आके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या ये बन जाएगा, 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 27। सो हमारा आंसर आ जाएगा 8/27। हमने उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके इतने साथ से हमें कवर कर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, वो भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। उसको भी हम जितना कोशिश करें सिंपल मेथड से करने की, उसे लाइन करेंगे। 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, एक चीज़ होती है हमारे उसमें मैथ्स में, एक डिवाइस रूल भी होता है। ठीक है, डिवाइस रूल, कि मैं इसको ना, हाँ अब ठीक है,
यार ये कैमरा ना मिस, अच्छा खैर जो भी है, अगर हमने डिमेंस रूल इसको करें, यार इसको थोड़ा सा नीचे रखो ना, अब ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया। अगर हम डिमेंस रूल की बात करें, ठीक है, उसमें तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास मोर देन 1 वो फंक्शन हो, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, जिसमें इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। ओके, फिर पावर इसमें नेगेटिव है, हम इस पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव करेंगे। 1/3/4 पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। हमने ये किया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस पावर को, मुझे लगा कैमरा ड्रॉप हो गया। हम अगले स्टेप में इस पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करके, मतलब इनकी पावर्स को ओपन करते हैं, क्या क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे, ये पॉजिटिव ही है ना, हाँ ये पॉजिटिव है। ओके, हम करेंगे 4/9 क्यूबिक पावर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 4 पावर क्यूब, 9 की पावर क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 एंड 4 1 ज़ा 4 5 6 64। ओके, और 9 9 ज़ा 81, 81 विद 9 एंड अंदर 9 9 8 ज़ा 72, 729। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 729। ये हमने ये वाली मिडल वाली वैल्यू को हमने सॉल्व किया पहले, ठीक है। अब हमने 3/4 को करना है, 3/4 का स्क्वायर, नाउ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे हमने हमारी इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी, हमने जो वैल्यूज पुट करनी है, 1/9/16 डिवाइडेड बाय 64/729, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, अब यहाँ पे ये थर्ड मतलब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है ना, तो इसको ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16/9। अच्छा, और जब हम एक चीज़ और होती है मैथ में, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ जो वैल्यू होगी, इट मीन्स ये वाली, ठीक है, ये भी मतलब उल्ट हो जाएगी, वैल्यूज़ नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी साइन चेंज करने के बाद। क्या होगा, 729/64, ये हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हमने सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब हमने देखने यहाँ पे कोई कटिंग होती है तो हम लाजमी करेंगे। अच्छा, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। हम देखते हैं कि 16 और 64 को तो हम कट कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 32। दोबारा अगेन हम इसके साथ कटिंग कर लेंगे। अगर हम करें 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 16 भी है, 16 को भी हम कट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब 729 को देखते हैं ना, ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, ये क्योंकि ये दोनों तो आते हैं 9 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। 9 के साथ भी करके देख लेते हैं। अच्छा, 9 8 ज़ा 72, और फिर यस 9 1 81 के साथ आ जाता है ना, हमने से ऊपर मल्टीप्लाई किया था। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 81 ज़ा, ठीक है, 729। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 81 भी 9 के टेबल में आता है, 27 भी आता है। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं, कटिंग करने की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। ओके, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 9 ज़ा 3 ज़ा 27 एंड 9 9 ज़ा 81। यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। हमारे पास सारी हमने कटिंग कर लिया। पीछे क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इवन सारी हमारी कटिंग हो गई है। और इसका आंसर हमारा सिंपली क्या बन रहा है, 12। जस्ट ये आंसर, इतनी बड़ी वैल्यूज़ के साथ हमने इनकी डिवीजन की, सारा कुछ किया, एंड पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12। कैलकुलेटर से डायरेक्टली आपको आ जाएगा कटिंग के साथ। मैंने भी आपको करके दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कटिंग हो रही है। हमने इवन नंबर्स को पहले पकड़ा, इन दोनों को, फिर इसके बाद ये नंबर और इसको हमने किया, क्योंकि ऑपोजिट ऊपर नीचे वाली वैल्यूज कट होती हैं, ऐसे आमने सामने वाली नहीं। हम इस तरह, अगर आप कहेंगे 9 और 27 को कट करो, नो, 16 और 16 को कट करो, नहीं। अगर एक वैल्यू नोमिनेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो तो फिर ही, और वो एक ही टेबल में आता है, फिर ही हम कटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं हम कर सकते। पता नहीं लाइटिंग की वजह से ठीक है कि नहीं वीडियो। खैर, हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। आई थिंक इस वीडियो में हम 3 पार्ट तक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हमारी वीडियो जो है ना अपलोड करने में मसला होगा। आज 3 पार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3, 0.0027 पावर -1/3। अच्छा, इसमें भी नेगेटिव पावर है और
हमने आंसर देखना कैसे निकालना है। डेसिमल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम ना पॉइंट एक काम करते हैं, हमें क्योंकि 27 हमें पता है, थ्री का क्यूबिक है, 3 3 9 एंड 3 27 है। सो हम क्या करेंगे, 0 शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। 0 1 शिफ्ट हुआ, सेकंड शिफ्ट हुआ और थर्ड मीन्स 1 की पावर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको 27 के साथ, ओके। तो अब हम क्या कर रहे थे कि हमने 27 इसको लिख लिया एंड 0 आगे कितना शिफ्ट किया है, 3 डिजिट्स आगे ना, प्रॉपर हमें 27 चाहिए, हमें 27 के साथ डेसिमल वैल्यू कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कितने डिजिट्स स्किप किए, मतलब पॉइंट्स आगे गए हैं, 1000 डिजिट्स ना, तो -1, ठीक है, 1000 और 1 2 3 डिजिट्स ज़्यादा आगे आए, प्रीफिक्सेस आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने आगे शिफ्ट कर लिया, अभी मैंने पावर -1 ही रखी है, होल पावर इज -1/3, ओके। सो 27 मल्टीप्लाई विद, इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी -3, ठीक है। -3 को 3 जीरोस थे तो हमने 3 लगा दिए यहाँ पे, और उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास -3 आ जाएगा, सो 1/3। अब हमने क्या करना है, सब पावर्स को ना हम लिख लेते हैं अलग अलग करके, -1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स दोनों की अलग कर दी हमने, -3 और होल ब्रैकेट -1/3, ठीक है। ये चीज़ 27 इसकी पावर 1/3 है, -1/3 हम इसको इस तरह करेंगे, 3 की पावर क्यूब -1/3, ठीक है। देन मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, ब्रैकेट के बाद इसको लिखते हैं -3 मल्टीप्लाई विद -1/3, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, और इसके भी हम जब ओपन करेंगे ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -1/3, दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। अब ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ठीक है, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट हो जाएगा, तो 10 की पावर हमारे पास 1 रहेगी। इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो 1 लिखते हैं मल्टीप्लाई विद 10, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 10 10/3। हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट का हमारा ही आंसर है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करूँगी। यहाँ तक अगर आपने कोई की हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।